आर्य जगत के बहुत ही मूर्धन्य विद्वान कवि, भजनोपदेशक, आर्य रत्न हमारे भाई श्री नरदेव जी आर्य, पूजनीय सभी संन्यास्त वर्ग, भरतपुर के और आर्य जगत के हमारे गौरव भाई श्री ओम प्रकाश जी जो गुनसारा से पधारे हैं, भाई नरदेव जी के लघु भ्राता श्री एन.डी. शास्त्री जी जो हरेक के शब्दों को पकड़ रहे हैं और बाद में बताएंगे कि देखो तुमने क्या क्या गलतियां की थी, मैंने तुम सबको जो है इसमें कैद कर रखा है। आगे की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। सन 1875 में जब भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था तो ऋषि दयानंद को आवश्यकता क्या पड़ी आर्य समाज की स्थापना की। आप जब तक इन भूमिकाओं को नहीं समझेंगे आप आर्य समाज को समझ नहीं पाएंगे। ऋषि दयानंद को क्या आवश्यकता पड़ी थी? अरे संत थे, जैसे और संत रह रहे थे आराम से, अपने मठ मंदिरों में रह रहे होते, खाते पीते आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। उस समय जो भारत की दशा थी, सामाजिक दशा गिरी हुई थी, धार्मिक दशा भी बिगड़ी हुई थी, आर्थिक दशा भी बिगड़ी हुई थी और राजनीतिक दशा से हम गुलाम थे ही, अंग्रेजों का राज्य था। आप जरा इन चारों परिस्थितियों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों का राज्य था तो राजनीतिक दशा से हम गुलाम थे, धार्मिक दशा में पत्थर की मूर्तियों को ईश्वर मान लिया गया था और उन्हीं की भोग लग रहे थे, उन्हीं की पूजा हो रहे थे। सच्चे ईश्वर का कोई ज्ञान ही नहीं था किसी को, आत्मा का और ईश्वर का कोई भेद नहीं समझ रहा था। वेदों को जो ईश्वरीय ज्ञान था, जो सृष्टि के प्रारंभ में प्राप्त हुआ था, वेदों के विषय में ये था कि वेद तो लुप्त हो गए, शंकासुर ले गया पाताल में, वेद है ही नहीं। तो वेद का पठन पाठन बंद था, वेद नहीं पढ़े जा रहे थे, ईश्वरीय ज्ञान की उपेक्षा थी। मनुष्यों ने जो अपने अपने ग्रंथ बना रहे थे, जिन गुरुओं ने और संप्रदाय चला दिए थे, बस उनकी चल रही थी, गुरुओं की बात चल रही थी। सामाजिक दशा में हमारी महिलाओं की दशा इतनी विचित्र थी कि आप आश्चर्य करेंगे कि अगर पति मर जाता था तो स्त्री को जिंदा जला दिया करते थे। मैं सामाजिक दशा की चर्चा आपसे कर रहा हूँ। राजा राममोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, 11 वर्ष की उम्र थी, उनके बड़े भाई का देहावसान हुआ तो वो शव यात्रा में अपने बड़े भाई की यात्रा में गए तो क्या देखते हैं कि मेरी भाभी को चिता में जबरदस्ती बिठा दिया गया है। चिता धू करके जल रही है, मेरी भाभी चिल्ला रही है, निकलना चाहती है, बांस बल्लियों से ढकेल रहे हैं उसे, शंख घड़ियाल बजा रहे हैं कि इसकी आवाज को कोई न सुन ले। तो 11 वर्ष का राममोहन राय प्रतिज्ञा करता है कि मैं इस प्रथा को बंद करा के रहूंगा। यानी स्त्री को जिंदा जला रहे हैं, बताइए, पति मर गया है और पत्नी मर जाती थी तो स्त्री पति को कोई नहीं जलाया करता था। ये देखिए सामाजिक दशा में स्त्रियों की क्या दुर्दशा थी। यानी आदमियों ने जो नियम कानून बनाए हुए थे वो सब अपने फायदे के थे। अगर पत्नी मर गई है तो कोई पुरुष नहीं चलता था उसके साथ कि मैं स्वर्ग में मिलूंगा इससे जाके। पत्नी से कहा जाता था कि तुम स्वर्ग में जाकर के मिलोगी पति से। सामाजिक दशा ये थी। शिक्षा के नाम पर स्त्रियों को बिल्कुल पढ़ाया नहीं जाता था। शंकराचार्य का नारा गूंज रहा था उस समय और कहते थे स्त्री शूद्रो नाधीयताम इति श्रुति। स्त्री और शूद्र तो पढ़ ही नहीं सकते, ये तो वेद पढ़ ही नहीं सकते। स्त्रियों के पढ़ाने के लिए कहीं कोई विद्यालय नहीं था। माता पिता भी ये कहते थे लड़की पढ़ के क्या करेगी, ये तो पराए घर जाएगी, हम इस पर क्यों खर्च करें। माता पिता की भी ये दशा थी, उनके भी विचार ये थे नारी जाति के प्रति। लड़की को अच्छा भोजन भी नहीं देते थे, अरे ये तो जाएगी दूसरे घर, हमें क्या करना है, क्यों इस पर खर्चा करें। न कोई पढ़ाता था, न सामाजिक सुधार की कोई बात करते थे। जितने शंकराचार्य थे गद्दियों पर बैठे हुए थे, ये मथुरा के, काशी के पंडा, पुजारी, आचार्य, ज्योतिषी जितने भी थे, कोई बात नहीं जानता था धर्म की। कोई ये नहीं कहता था कि स्त्री को जिंदा जलाया जा रहा है, ये गलत काम हो रहा है। शंकराचार्य भी नहीं कहते थे।
न आपके काशी के कोई पंडित विद्वान कहते थे, न पूना के कहते थे, कोई आवाज ही नहीं उठाता था। ऋषि दयानंद ने इस माहौल को देखा, पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया उन्होंने, जंगल में, नदियों के किनारे, पहाड़ों पर, शहरों में, जहां जहां उन्हें अवसर मिला। 21 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया था और 36 वर्ष की अवस्था में गुरु विरजानंद के आश्रम में पहुंचे हैं। 21 वर्ष से लेकर 36 वर्ष तक के 15 वर्ष में घनघोर भ्रमण किया है उन्होंने देश का, जंगलों तक में, पहाड़ों पर, नदियों में, किनारों पर, जाने कहां कहां कितने कष्ट उठाए हैं उस व्यक्ति ने, आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर उसने जो है जब ये दशा देखी तो उसने 2 कारण अनुभव किए देश की पराधीनता के। एक कारण अनुभव किया कि ब्राह्मण वर्ग वेद से हट गया है। अब जब ब्राह्मण वर्ग वेद से हट गया है और ब्राह्मण वर्ग ही समाज का मार्गदर्शन करता था, तो अब आप बताइए मार्गदर्शन करने वाला कोई रहा ही नहीं। ब्राह्मण ने वेद पढ़ना छोड़ दिया तो मार्गदर्शन कौन समाज का करे? ब्राह्मण जो था वो अंधविश्वासी हो गया, संप्रदायों में बट गया, गुरु बन करके बैठ गया, राजाओं का पुरोहित बन करके बैठ गया, वेद का पठन पाठन बंद हो गया। तो ऋषि दयानंद ने पहला जो अनुभव किया पतन का कारण कि ब्राह्मण वर्ग वेद से हट गया, इसलिए महाभारत काल के बाद वेद की शिक्षा धीरे धीरे लुप्त होती गई। दूसरा कारण उन्होंने अनुभव किया कि जो क्षत्रिय वर्ग है, ये क्षत्रिय वर्ग जो राजा वर्ग है, ये सुरा और सुंदरी में डूब गया है। उनके दरबारों में नाच रंग होते हैं, राजस्व आता है प्रजा का, और राजस्व जो है या तो राजा के भवन बन रहे हैं, किले बन रहे हैं, या राजाओं के नाच रंग हो रहे हैं, बस उनमें खर्च हो रहा है। प्रजा का कोई हित नहीं था। राजा न तो प्रजा के यातायात के साधनों का, न कृषि का विकास, न शिक्षा का विकास, न प्रजा के और कोई उत्तम कार्य जिनसे कि प्रजा का सुख में वृद्धि हो, ऐसा कोई काम राजाओं की योजना नहीं थी। ये सब बातें अंग्रेजों ने भी अनुभव की इस देश में, तभी तो उन्होंने राज्य कर लिया। उन्होंने कहा ये कौम तो बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा ये हिंदू कौम तो ऐसी कौम है कि इस पर तो बड़ी आसानी से राज्य किया जा सकता है, क्योंकि तो पत्थर को ही मान के भगवान पूज रही है, इतनी अज्ञानी कौम है, इस पर राज्य करने में क्या दिक्कत है। और उन्होंने राज्य कर लिया। 3 लोग ईस्ट इंडिया कंपनी में आए थे भारतवर्ष में अंग्रेजों के व्यापारी बन करके, और 3 ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने धीरे धीरे व्यापार बढ़ाते बढ़ाते पूरा भारत हड़प लिया, राजा बन बैठे आपके। अच्छा बोलो, आपकी बुद्धि को ताला पड़ गया था कि नहीं पड़ गया था? तभी तो अंग्रेजों का राज्य हुआ। अगर हिंदू की बुद्धि पर ताला न पड़ा होता तो अंग्रेजों का राज्य स्थापित नहीं होता, यहाँ न मुगलों का राज्य स्थापित होता। तो ये जो दशा थी, इन बातों को देख करके ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज को ये काम सौंपा कि आप इन 4 दशाओं को, तो आर्य समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में भी काम किया, आर्य समाज ने सामाजिक दशा को सुधारने का काम किया, आर्य समाज ने धार्मिक स्थिति में काम को सुधारने का काम किया, आर्थिक स्थिति में ऋषि दयानंद देश की आर्थिक स्थिति को भी अनुभव कर रहे थे। वो देख रहे थे यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ का युवा बेकार है। उन्होंने लाहौर अपने मित्र को, एक भक्त को पत्र लिखा था और उन्होंने कहा कि भाई भारत के कुछ युवाओं को आप जर्मनी भेजिए, जहाँ से वो शिल्प विद्या के विद्वान बन करके आए, और अगर यहाँ के आप बालकों को, युवाओं को जर्मनी न भेज सके तो आप जर्मनी से विद्वानों को बुलाइए, शिल्पकारों को, और यहाँ पर प्रशिक्षण दिलाइए। यानी वो भारत की उद्योग की व्यवस्था को भी सुधारना चाहते थे कि यहाँ का बेरोजगार है आदमी। अंग्रेजों ने कोई औद्योगिक विकास आपके देश का किया नहीं था। आपके देश में सुई भी नहीं बनती थी, बाहर से बन करके आती थी, कच्चा माल यहाँ से जाता था, उन देशों के कल कारखाने चलते थे, मजदूरों को काम मिलता था। आपके देश में औद्योगिक विकास नहीं था, कच्चा माल वहां से जाता था, पका माल बन के आता था, वो आपको खरीदना पड़ता था। तो आपके देश में कोई औद्योगिक विकास नहीं था, आर्थिक दृष्टि से आप पिछड़े हुए थे। अब आप सोचिए उस ऋषि का कितना चिंतन गहरा था, हर क्षेत्र में उस ऋषि का चिंतन था। तो मैं आज आपको थोड़ी सी चर्चा इसकी करूंगा कि ऋषि दयानंद ने धर्म के विषय में क्या कहा, और धर्म के विषय में कहकर आज जितनी समस्याएं हैं, आप ये निश्चित मानिए कि आज जितनी समस्याएं हिंदू समाज के अंदर हैं वो धर्म को न समझने के कारण। उन्हें पता ही नहीं है धर्म क्या है। अगर ये माताएं बहनें बैठी हैं, आप किसी से पूछो धर्म क्या है तो किसी को पता नहीं है।
आप पुरुष वर्ग में पूछ लीजिए। ऋषि दयानंद ने जो धर्म के विषय में चर्चा की वो आप समझिए। भारतीय दर्शन में हमारे यहाँ एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि हैं। कणाद ऋषि कहते हैं धर्म के विषय में जरा आप समझिए। कणाद किसी कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, जिन कर्मों के करने से यह समाज भी उन्नत हो, आपका परिवार उन्नत हो, समाज उन्नत हो, राष्ट्र उन्नत हो, और जिन कर्मों के करने से परलोक जीवन भी बने, पारलौकिक जीवन, वो कर्म धर्म के अंतर्गत है। जिन कर्मों के करने से यह संसार का लोक भी आपका बने और जिन कर्मों के करने से पारलौकिक भी बने, दोनों अभ्युदय, तो वो कैसा है कि वो धर्म के कर्म है। तो गृहस्थियों ने कहा कणाद ऋषि से कि भगवान ये आपके संस्कृत के श्लोक आपने बना दिए, सूत्र दे दिए छोटे छोटे, हमारी समझ में नहीं आ रहे। ऋषियों से कहा कुछ सरल करके समझाओ। तो ऋषियों ने और सरल किया, और सरल करके क्या कहा फिर देखो उन्होंने, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियात्मना। कितना सरल किया। कहा कि भाई जो वेद में लिखा है उसे धर्म मान लो, उसके अनुसार काम करने लगो। कि हमने वेद भी नहीं पढ़े, कि अच्छा स्मृतियों की बात मान लो, कि स्मृति भी हमने नहीं देखी। तो बोले कि सदाचार ऐसा करो कि आपके आसपास में जो कोई व्यक्ति सदाचारी हो, जिसका आचरण उत्तम हो, जो चरित्र में उत्तम हो, ऐसा करो उसके कर्मों को देख करके अपने कर्मों को संभाल लो। कि महाराज और हमें ऐसा व्यक्ति भी कैसे समझ में आए हमारा कि किसका चरित्र उत्तम है। तो बोले कि अच्छा फिर एक काम करो, स्वस्य च प्रियात्मना। अब इससे सरल परिभाषा आप जरा देखो, हर एक व्यक्ति समझ सकता है। स्वस्य च प्रियात्मना, जो आपको अपनी आत्मा को प्रिय है वो व्यवहार करते चलो। अब जरा देखना इस परिभाषा को, जो आपको अपने लिए प्रिय है वो व्यवहार आप दूसरों से करते चलो, ये धर्म का व्यवहार है। जैसे मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि मेरा सब सम्मान करें, तो मैं भी ये चाहूं कि मैं भी दूसरों का सम्मान करूं। मैं चाहता हूं मेरी माताओं बहनों का सब सम्मान करें, तो मैं भी दूसरी माताओं बहनों का सम्मान करूं। स्वस्य च प्रियात्मना, आप अपनी आत्मा में यही तो चाहते हैं कि हमारा काम सब संसार के लोग करें। अच्छा तो आपका काम फिर आपको भी तो दूसरों का करना चाहिए। मैं दफ्तर में जा रहा हूं, बाबू कहता है बिना 100 रुपए लिए आपका काम नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है भाई, अब वो रुपए ले रहा है, मैं क्या चाहता हूं कि ये मुझसे रिश्वत न ले और मेरा काम कर दे। तो मैं तो ये चाह रहा हूं अपने लिए, लेकिन मैं भी किसी दफ्तर में बैठा हुआ हूं, लेकिन मैं बिना रुपया के काम नहीं कर रहा। अच्छा भाई मैं तो चाह रहा हूं कि मेरा काम तो बिना किसी लिए दिए हो जाए बढ़िया तरह, लेकिन अगर मैं बैठा हूं तो मैं तो लेकर के ही करूंगा। तो आप क्या है, ये अधर्म का काम हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपनी आत्मा के विपरीत काम किया। मैं एक बार को अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरी जेब में कुछ नोट थे, उनमें नए नोट थे, कुछ नए से कुछ पुराने से थे। मैं बैठ के 3 व्हीलर में जा रहा था, जब भुगतान का नंबर आया तो मैंने वो नोट निकाले, और नोट निकाल करके जो पुराने से थे वो मैंने उसे दिए, मैंने दे दिए। मैं दे करके चला, भुगतान हो गया। बाद में मैंने सोचा कि उमेश तू अपने लिए तो ये चाहता है कि जो कोई मुझे दे करेंसी बढ़िया दे, और अपनी जेब में से जब देने का नंबर आ रहा है तो तू छांट करके वो दे रहा है कि ये अगर चले तो ठीक है, नहीं चले तो ठीक है। अच्छा बोलो मैंने विपरीत काम किया अपनी आत्मा के कि नहीं किया? मैं अपनी आत्मा में जो व्यवहार चाह रहा हूं वो व्यवहार दूसरों के साथ आप करेंगे तो आप धर्मात्मा हैं, कहीं समस्या नहीं है किसी तरह की। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। समाज में जिस दिन ऐसा होने लगेगा तो लोगों ने कहा महाराज ये तो बड़ी कठिन बात है कि हम अपने लिए तो अच्छा व्यवहार चाहते हैं पर दूसरे के साथ नहीं कर पाते, कुछ और सरल करो, और कोई तरकीब बताओ जिससे हम धर्म का काम करने लगे। तो 400-500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी आए, वो भी संत थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा भगवान कुछ धर्म के विषय में बताओ, धर्म के काम क्या हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरल सी बात लिखी, और वो क्या लिखते हैं? परहित धर्म सरिस नहीं भाई,
देखो 5 शब्दों में परिभाषा कर दी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। चलो और की मत मानो, संस्कृत की मत मानो, ऋषियों की मत मानो, गोस्वामी तुलसीदास जी की तो रामायण पढ़ते ही हो। पर हित, दूसरे का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे का हित करना, आप देखिए पर हित शब्द है, पर माने दूसरा, दूसरे के हित करने के समान धर्म नहीं है। और फिर अधर्म की भी परिभाषा कर दी, और क्या कहा, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, वो भी 5 वर्ष शब्दों में। पर पीड़ा, दूसरे को दुख देने के समान अधर्म नहीं है। अच्छा बोलो भाई, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। आप सब इतना तो मान लोगे कि दूसरे को अगर आप दुख दे रहे हैं तो वो अधर्म का काम है, और दूसरे को अगर आप सुख दे रहे हैं, उसका हित कर रहे हैं, तो निश्चित बात है कि वो धर्म का काम है। जैसे अब उदाहरण से समझो आप इसे। देश की आज़ादी के बाद मांस का चलन बहुत बढ़ गया है, अंडे का चलन बढ़ गया है, मांस का चलन, शराब का चलन, तमाम विकृतियां बहुत अधिक बढ़ी हैं। अच्छा ये बताइए, मांस खाने वाला आदमी क्या ये सोचता है कि ये जो मांस का भोजन है ये प्राप्त करने के लिए किसी जीव की हत्या की गई होगी? क्या सोचता है वो? अगर उसके मस्तिष्क में ये बात आ जाए कि भाई ये जो मांस मैं खा रहा हूं, ये मांस का भोजन तो मुझे तब मिल रहा है जब किसी जीव की हत्या की गई है। अच्छा, जिस समय किसी जीव की हत्या की गई होगी तो वो जीव दुखी हुआ होगा या सुखी हुआ होगा? फड़फड़ाया होगा, है ना? बचने की कोशिश की होगी मरने से उसने। पर पुरुष तो बड़ा चालाक है ना, हाथ पैर भी बांध देता है, काट दिया होगा। अच्छा ये बताओ, जब ये पुरुष जो है अपने जीव की स्वाद के लिए एक जीव की हत्या कर रहा है और वो तड़प रहा है, मर रहा है, लेकिन ये उसे एहसास नहीं कर रहा, तो ये दुख दे करके जो भोजन प्राप्त किया जा रहा है, ये धर्म का भोजन है या अधर्म का भोजन है? ये भोजन कैसा है? अधर्म का भोजन है। और वो व्यक्ति भी, मांसाहारी भी क्या है, मंदिर में जा रहा है, मैं तो धर्मात्मा हूं, अरे मैंने चोला चढ़ाया है भगवान जी पे, मैंने 36 भोग लगाए हैं, मैंने तो वैष्णो देवी की यात्रा की है, मैं तो वहां गंगा नहाने गया, मैं कुंभ पे नहाया, अमृत स्नान किया, मेरी तो मुक्ति हो गई। ये है पाखंड धर्म के नाम पर। ऋषि दयानंद ने कहा धर्म का संबंध सत्य से है। अगर आपके व्यवहार में सत्य है, अगर आपके व्यवहार में दूसरे को दुख देना नहीं है, दूसरे को सुख पहुंचाना है, तो आपका कर्म धर्म में शामिल है। आप इसे यूं और समझ लीजिए, जिस कर्म के करने से आपको भी सुख मिल रहा है और जिस पर आपके कर्म का प्रभाव पड़ रहा है वो भी सुखी हो रहा है, आपको भी सुख मिल रहा है और जिस पर आपके कर्म का प्रभाव पड़ रहा है उसे भी सुख मिल रहा है, बस समझ लो वो काम धर्म का है। वहां कहीं किसी प्रकार का संकट नहीं है, क्योंकि दोनों सुखी हैं। आप भी सुखी हैं और जिस पर आपके कर्म का प्रभाव पड़ रहा है वो भी सुखी है। अब एक उदाहरण आप और लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि धर्म की चीज आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। मंदिर में जाना धर्म नहीं है, मंदिर की पूजा करना धर्म में शामिल नहीं है कहीं किसी शास्त्र में, क्योंकि धर्म का संबंध ही नहीं है वहां। धर्म का संबंध तो सत्य से है, कर्म में सत्य है। आप मंदिर में जा रहे हैं रोज, बहुत बढ़िया बात है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप दिन भर बेईमानी कर रहे हैं। आप दुकान पर बैठे हुए हैं, कम तोल के दे रहे हैं, मंदिर में रोज जा रहे हैं, तो आप धर्मात्मा कैसे हो गए? आप 10 पैसे की चीज है, अनाप शनाप उसका पैसा निर्धारित मूल्य से भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब एक बात और सुनो आप, अभी समाचार पत्र में निकला 3-4 दिन पहले, 15 मेडिकल लाइन की जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके मेडिकल परीक्षण दवाइयों के किए गए तो 15 ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां नकली पाई गई। एक बार निकला कि कैंसर की दवाई जो बाजार में पाई गई वो नकली पाई गई। अच्छा, ये दवाई बनाने वाला जो आदमी है, जिसका कारखाना है, दवाइयां बना रहा है, और ये आदमी, इसने एक मंदिर भी बनवाया कि मैंने मंदिर बना दिया है धर्म के लिए, लोग बाग आए, मैं धर्म का काम करें, मैं भी धर्मात्मा हूँ, दिखाने के लिए। अब ये जो नकली दवाइयाँ बना रहा है,
अब ये नकली दवाइयाँ बाजार में आकर के लोग खरीद रहे हैं। मान लीजिए मेरा घर का आदमी कोई कैंसर से पीड़ित है, डॉक्टर ने दवाई प्रेस्क्राइब कर दी है, वो दवाई बाजार में नकली मिल रही है, मैं पैसा भी खर्च कर रहा हूँ, अपना घर बेच रहा हूँ, सोना चांदी बेच रहा हूँ, जमीन बेच रहा हूँ और उसका इलाज करा रहा हूँ। अब नकली दवाइयों से वो रोग ठीक होगा क्या? नहीं होगा ना, मृत्यु को प्राप्त होगा। तो मेरा पिता चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरी बहन चली गई, किसी की पत्नी चली गई, उसने तो हजारों घर बर्बाद कर दिए। तो मंदिर में जाने से पवित्र है क्या? धर्मात्मा है वो? मंदिर में जाने से धर्मात्मा नहीं है, याद करना, नोट कर लो इस बात को ऋषि दयानंद को। ऋषि दयानंद कहते हैं जिस समय व्यक्ति के कर्म में पवित्रता होगी, सत्यता होगी, वो कर्म धर्म में शामिल है। आपने हजारों आदमियों के घर बर्बाद कर दिए, किसी की पत्नी मर गई, किसी का भाई चला गया, नकली दवाइयां बाजार में, मंडी में, आगरा तो मशहूर हो गया है नकली दवाइयों की मंडी। रोज अखबार निकलते रहते हैं, रोज छप रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, दवाइयां भाग रहे हैं बेचारे। ये जो चीज है बाजार में, अच्छा खाद्य पदार्थों में बोलो मिलावट है कि नहीं? अभी थोड़े दिन पहले घी के टीन, टैंकर के टैंकर पकड़े गए फर्जी, और वो तीनों आदमी आज तक पुलिस के पकड़ में नहीं आए हैं। वो जाने कहाँ फरार हैं या पैसे के बल पे बचे रहते हैं। आजकल तो भैया पैसे का बहुत तगड़ा बल है। अच्छा ये बताइए, ये नकली घी जो बाजार में बिक रहा है, क्या नकली घी खा करके हमारे लोग जो हैं बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? उसमें जाने क्या क्या मिलाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। भारत की युवा पीढ़ी बोलो कमजोर होगी कि नहीं होगी उस घी को खा करके? सेना के लिए जवान चाहिए बहुत जबरदस्त, हमारे जवान सब खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण बेचारे स्वस्थ हो नहीं पा रहे। कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, बलवान नहीं बन पा रहे। दूध तो नकली सिंथेटिक, दही तो नकली, खाद्य पदार्थों में तो मिलावट, मसालों में तो मिलावट। और ये आदमी सब के सब धर्मात्मा है। कहीं न कहीं कोई मंदिर में जा रहा है, कहीं न कहीं मस्जिद में जा रहे हैं, कहीं चर्च में जा रहे हैं, कहीं मंदिर बनवा रहे हैं। अच्छा बोलो, प्रत्येक हिंदू कहीं न कहीं मंदिर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? चाहे वो कृष्ण के मंदिर में जा रहा हो, चाहे राम के मंदिर में जा रहा हो, चाहे भैरव के मंदिर में जा रहा हो, चाहे देवी के मंदिर में जा रहा हो, हर एक हिंदू कहीं न कहीं धर्म से जुड़ा है। और वो क्या समझ रहा है, मैं धर्मात्मा हूं। जब तुम सब धर्मात्मा, तो ये दुख कहां से आ रहे हैं? ये मिलावट कहां से हो रही है? ये कर्म में अपवित्रता कहां से आ रही है? ये चिंतन की विषय है। आर्य समाज ने इस पर गहरी चोट की, और आर्य समाज ने चोटी नहीं की। आर्य समाज के क्षेत्र में जो व्यक्ति व्यापारी बन गया और आर्य बना, उसने अपने व्यापार में मिलावट नहीं की। पंजाब में घी बेचने वाला था, आप ये समझ लीजिए लाइन लग करके उसका घी बेचता था, और राइट टाइम पर दुकान खोलता था, शाम के 5 बजे बंद कर देता था। वो कहता था मुझे जितना ईश्वर को देना है इतने में आ जाएगा, शाम को संध्या रोज करूंगा, दुकान खोल के नहीं बैठूंगा। प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय संध्या करता था, और व्यापार में इतनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हो गया था कि लाइन लग करके उसका घी बेचता था। भैया दुकान बंद हो जाएगी, उससे लेना है तो ले जाओ। अच्छा बोलो, परमात्मा सत्य आदमी को देता है कि नहीं देता है? देता है। ऐसा नहीं कि जो आदमी सत्य का व्यवहार करे उसे देगा ही नहीं परमात्मा, झूठ देने वालों को ही देगा। तो धर्म की परिभाषा क्या हुई? धर्म की परिभाषा है कर्म में सत्यता। कोशिश करो कि आप दूसरों को दुख दे रहे हो। घर के अंदर बहू सास को दुख दे रही है, अच्छा ये धर्म का काम कर रही है क्या? धर्म का काम कर रही है। सास जो है बहू को दुख दे रही है, उसे रोज ताने मारा करती है, कभी मायके के, कभी किसी के, कभी उसके घर के। अच्छा वो दुख दे रही है कि सुख दे रही है? सास बहू को लड़की की तरह से पूज रही है, लड़की बहू जो है सास को माँ की तरह से देख रही है, दोनों सुखी हैं। ये धर्म का व्यवहार है। अगर बहू जो है सास को माँ की तरह देख रही है तो बहू भी सुखी और सास भी सुखी, और सास बहू को लड़की की तरह मान रही है तो वो भी सुखी, लड़की को भी सुख है, वो भी सुखी है, दोनों सुखी हैं। धर्म का व्यवहार है। घर के अंदर कोई कोहराम नहीं है, कोई कलह नहीं है, सब सुखी हैं। ऐसे ही समस्या जो है पिता पुत्र की चल रही है, भाई भाई की चल रही है। अच्छा बताओ, राम के भक्तों, कृष्ण के भक्तों, बोलो भाई भाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? भाई भाई लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अच्छा ये भाई भाई जो लड़ रहे हैं,
ये समस्या जो है, आप ये बताइए, घर बर्बाद होता है कि नहीं होता है? और द्वेष है कहीं तो। एक भाई ने तो भाई को इसलिए मरवा दिया कि पिता की सारी संपत्ति मुझे ही मिल जाए, ये अधिकारी न रहे, हट जाएगा रास्ते से, मैं अकेला रह जाऊंगा, सब मुझे मिल जाएगी। लेकिन वो भी जेल में गया, भाई को यूं मार दिया और खुद जेल में चला गया, तो उसे बताओ क्या मिला? बर्बाद हो गया कि नहीं घर? आगरा में सिकंदरा के पास जो कैलाश है, वहाँ एक वृद्ध आश्रम खुला है, अगर आपने किसी ने देखा हो। 360 वृद्ध हैं वहाँ पर, 360। मुझे 2-3 बार जाने का मौका मिला है, एक बार यज्ञ पर भी, एक बार उन वृद्धों के बीच में कुछ कहने का भी। तो वहाँ जो अध्यक्ष थे, उसके अधिष्ठाता, संरक्षक कहिए, उन्होंने एक बार जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि हमें एक माता का परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। माता का परिचय कराने के लिए लाए वो। तो माता जो थी विधवा थी, उनका एक लड़का था, वो इंजीनियर हो गया था और इंजीनियर होकर के नोएडा में रहने लगा था। मकान था आगरे में ही। तो लड़के ने कहा, माँ अब मेरी नौकरी लग रही है, मैं इंजीनियर हो गया हूँ, नोएडा में मेरे पास रहना, अब इस मकान का आप रख के क्या करोगी? यहाँ पर अकेली रहती हो, मेरे साथ रहना, मकान को बेच दो। अब माँ ने बेटे पर विश्वास तो करेगी बेटे पर, तो माँ ने मकान बेच दिया। बोला कि चलो दिल्ली चलते हैं। लाया गुरुद्वारे में, सिकंदरा पे गुरुद्वारा है बहुत बड़ा, गुरुद्वारे में लाया कि माँ यहाँ मत्था टेक लें, बैठ लो तब तक, गाड़ी लेके आता हूँ। तो माँ को बिठा करके और टैक्सी लेने के बहाने निकल आया और नोएडा चला गया। माँ गुरुद्वारे में बैठी। जब शाम हो गई तो गुरुद्वारे के सेवकों ने कहा, माँ आप कब से बैठी हो, अब कहाँ जाना है आपको, शाम हो गई। कि वो बेटा टैक्सी लेने गया है, दिल्ली जाना था। अरे कि माँ तब से टैक्सी तो द्वार पर ही मिलती है गुरुद्वारे के पे, अब नहीं आना बेटा तुम्हारा, इतने घंटे में टैक्सी लेके नहीं आ पाया, अब नहीं आना। तो उन्होंने माँ को जो है कमरा दिया रहने के लिए, कंबल वंबल दिया। 3 दिन हो गए, जब बेटे का कोई खबर नहीं आई तो उन्होंने अनाथालय को फ़ोन किया, उसी को वृद्धाश्रम, और वृद्धाश्रम को फ़ोन करके कहा, भाई जी हमारे यहाँ महिलाओं को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर आप इन्हें ले जा सकें तो आप वृद्धाश्रम में इन्हें ले जाइए, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था महिलाओं को रखने की नहीं है। हमने इनके 3 दिन किसी तरह से यहाँ पर इनको रख करके इनकी देखभाल की है। तो वृद्धाश्रम वाले गाड़ी में आए और उनको लेकर के गए वहाँ, तो उनका परिचय कराया तो माँ खड़ी खड़ी रो रही थी। अब आप विचार करो, देखो लड़का इंजीनियर हो गया, विधवा थी माँ, माँ ने मेहनत करके, मजदूरी करके, सब कुछ करके उस लड़के को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, और बेटा जो है माँ को रोटी नहीं दे सका। अच्छा ये बताओ, परिवार हिंदुओं के बिगड़ रहे हैं कि नहीं बिगड़ रहे हैं? कौन समझाएगा? धर्म के तत्व को जानना ही तो सबसे बड़ी बात है। सारी समस्या इसीलिए है कि आदमी धर्म को नहीं जाना, पाखंड में फंसा हुआ है। वो लड़का भी हो सकता है मंदिर में जाता हो, समझ रहा हूँ मैं धर्म का काम कर रहा हूँ, वो बहू भी समझती हो मैं धर्म का काम कर रही हूँ, और माँ को जो है मस्जिद जहाँ पर दान की बेचारे को रोटी खानी पड़ रही है। अरे भाई जो वृद्धाश्रम है दान से ही तो चल रहा है। जिसका लड़का इंजीनियर हो और उस माँ को रोटी दान की खानी पड़ रही हो, आप ये बताइए इससे बड़ा अभिशाप और उस लड़के को क्या होगा? इसलिए समझो, तो धर्म का क्या हुआ परिभाषा? धर्म की परिभाषा है सत्य का व्यवहार करना, नंबर 1। नंबर 2, कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य भी धर्म में शामिल है। धर्म का पर्यायवाची शब्द नहीं है संस्कृत भाषा में कोई, इंग्लिश में रिलीजन है, लेकिन रिलीजन से ये भाव प्रकट नहीं होता। वैदिक साहित्य में अगर धर्म को किसी भी तरह से समझाने की कोशिश की है तो कर्तव्य से और सत्य से, इन 2 शब्दों से समझा। अब कर्तव्य क्या है? देखो, ब्रह्मचर्य 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम के जो कर्तव्य हैं, अगर विद्यार्थी ब्रह्मचर्य आश्रम में उन कर्तव्यों का पालन करता है तो वो भी धर्मात्मा है। गृहस्थ आश्रम में पहुंच करके अगर गृहस्थी अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, धनोपार्जन करता है, सत्य का व्यवहार करता है, धर्म से धन कमाता है, अगर गृहस्थ जीवन में पालन कर रहा है तो वो भी धर्मात्मा है। लेकिन अगर शादी हो गई है, घर में बच्चे हैं और वह मंदिर में पड़ा रहता है कि मैं तो हनुमान जी का भक्त बन गया हूँ,
कि मैं तो शिव जी का भक्त बन गया हूँ, परवाही नहीं करता, बेचारी पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी हैं, तो ये धर्म का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि कर्तव्य का पालन कर ही नहीं रहा। शादी हो जाने के बाद गृहस्थ जीवन के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना ये धर्म है। इसी तरह से जो वानप्रस्थी आश्रम में आ गए हैं, अब वानप्रस्थी आश्रम के जो कर्तव्य हैं उनको पूरा कर रहा है तो वो धर्मात्मा है। सन्यासी आश्रम में आने के बाद अगर वो सन्यास आश्रम के कर्तव्य पूरे कर रहा है तो वो धर्म का पालन कर रहा है। अब सन्यासी भारतवर्ष में अभी ये जो महाकुंभ लगा है ना, 13 अखाड़े पहुंचे वहां। भारतवर्ष में 60 लोग साधु हैं, 60 लाख, समझ लो आप, आंकड़े निकले थे, 60 लाख साधु हैं और भारतवर्ष में 6 लाख गांव हैं। अब ये जो 60 लाख साधु हैं, आप बताइए समाज का ही अन्न तो खा रहे हैं। जो जिनको कहते हैं हम धनवान लोग, वही लगे हुए हैं, वही अखाड़ों को दान देते हैं, उन्हीं से जे भांग पी रहे हैं, उन्हीं से जे चरस पी रहे हैं, उन्हीं से जे सब काम कर रहे हैं। साधुओं का खर्चा जो भी चल रहा है वो धनवान व्यक्तियों से ही तो चल रहा है। साधु तो कोई धनोपार्जन का काम कर नहीं रहे। और 60 लाख साधु है, 60 लाख साधु समाज का अन्न खा रहा है, लेकिन समाज के प्रति क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। अभी अखाड़ों के निकले, उनने कहा अमृत स्नान है, शाही स्नान है, उनके वो निकले हैं जुलूस, और जुलूस भी क्या शानदार निकले हैं। किस तरह से आपने अगर देखा हो टीवी पे, इन्हीं ऐसा लगता है जैसे इन पर लाखों रुपया है, जुलूस को सजाने की भी इन पर कोई कमी नहीं है धन की। अच्छा, ये साधु बोलो समाज का कल्याण कर रहे हैं, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। अरे सन्यासी तो वो है जो सत्य पर आरूढ़ हो चुका है, जिसने गेरुआ कपड़ा पहन लिए। ये गेरुआ कपड़ा क्या है? अंग्रेज अग्नि का रंग है, अर्थात सन्यासी अग्निवत हो गया है, उसकी जिह्वा पर सत्य ही है। अब सत्य के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, वो सत्य का ही प्रचार समाज में करेगा और समाज उसके भोजन की व्यवस्था करेगा। अगर ये 60 लाख साधु जो सन्यासी हैं, अच्छा इनमें झगड़े देखो आप। अब मैं आपको धर्म की बात कहाँ तक बताऊं। ये सन्यासी जितने बोलो, इन पर नहाने के पीछे झगड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? कि हमारा अखाड़ा पहले नहाएगा, कि हमारा अखाड़ा पहले नहाएगा, कि हमारा अखाड़ा पहले नहाएगा। मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगती है, सरकार ड्यूटी लगाती है, भैया इन सन्यासियों को किसी तरह शांत तरीके से स्नान करवा दो, तब प्रजा नहाएगी बाद में। ये होता है। आप देखिए यहाँ मथुरा में एक बार हुआ, रामानंद सन्यासी और कृष्ण भक्त सन्यासी, वो कहें कि हम पहले नहाएंगे और वो कहें कि हम पहले नहाएंगे। नहान का दिन था, उत्सव। पूछा भाई मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी कि इन्हें निलवाओ किसी तरह शांति से, तो दोनों ने तर्क दिए अपने। रामानंद सन्यासियों ने कहा कि राम त्रेता युग में पैदा हुए थे श्री कृष्ण भगवान से पहले, हमारा अधिकार है कि हम स्नान पहले करेंगे। श्री कृष्ण के जो अनुयायी सन्यासी थे उन्होंने कहा श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए थे, इसलिए हमारा अधिकार पहले है कि हम स्नान करेंगे। आप ये समझ लो दोनों में इतनी हट चली, 3 दिन तक झगड़े चलते रहे, चिमटे चले आपस में, सन्यासियों में चिमटे चले। अब इनसे पूछो, तुमने जब वैराग्य ले लिया और तुम सन्यास आश्रम में आ गए, तुमने कहा कि हमें तो गृहस्थी से मतलब नहीं है, तो सन्यासी आकर के जब वैराग्य हो गया, संसार तुमने कहा, तो अब वैराग्य कहाँ गया तुम्हारा? चिमटे लड़ रहे हो आपस में। यही अभी महाकुंभ में अखाड़े में फैसला हुआ कि सबसे पहले ये अखाड़ा नहाएगा, अब ये नहाएगा, अब ये नहाएगा। ये नंबर रखते हैं उनके, जनता को बाद में नहाने का अवसर मिलता है, पहले सन्यासी नहाएंगे। ये तो जिस दिन वो हो गया था हादसा, उस दिन सन्यासियों ने ये कहा था कि भैया जनता को पहले नहला दो, हम बाद में नहा देंगे। अब आप बताइए, विचार करिए, क्या सन्यासी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है? अरे तुम्हारा कर्तव्य तो ये था कि आप सत्य का उपदेश करिए, वेद का उपदेश करिए, परमात्मा की जो ज्ञान है आप उसका उपदेश करिए, जिससे हमारा संसार कल्याणमय बने। इन बातों का चिंतन करना बहुत आवश्यक है। ऋषि दयानंद की ये चोट है। आर्य समाज को समझना कोई साधारण बात नहीं है। ऋषि दयानंद को आपको समझना पड़ेगा। आप में से भी व्यवहार में सत्य ले आओ, अपने कर्म में। दुकान पर हो तो सत्य का व्यवहार, दफ्तर में हो तो सत्य का व्यवहार, अपने परिवार में हो तो सत्य का व्यवहार, तो आप धर्मात्मा हैं। मंदिर में चाहे जाओ चाहे मत जाओ, कोई उससे लेना देना नहीं है। मंदिर की पूजा तो धर्म में शामिल है ही नहीं किसी भी शास्त्र में। आप 6 दर्शन शास्त्र हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपवेद है, वेद हैं, कहीं पर भी पढ़ लीजिए,
मंदिर की पूजा धर्म में शामिल नहीं है। क्यों कि मंदिर की पूजा का मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आप जरा देखिए। आपने प्रातःकाल यज्ञ किया, इस यज्ञ में आपने जिस अग्नि का स्थापित किया, इस अग्नि का नाम है अन्नादम अग्नि। अन्नादम अग्नि कौन सी अग्नि है? जो हवि को ग्रहण करती है, देवताओं की हवि को, और देवताओं तक पहुंचाने का काम करती है, इसलिए उसका नाम है अन्नादम अग्नि। तो यज्ञ के अंदर आपने जो आहुति दी है, इस आहुति को ग्रहण करने वाला कोई है या नहीं है? अग्नि देवता है। आपकी आहुति को अग्नि देवता ने ग्रहण किया कि नहीं किया? और अग्नि देवता ने उस आहुति को सूक्ष्म किया और सूक्ष्म करके वायु देवता को दे दिया, और वायु देवता अंतरिक्ष में विस्तार को प्राप्त हो गए। सब देवताओं का भाग सब देवताओं को प्राप्त हो गया। ये है आपकी पूजा। अब जरा आइए मंदिर की पूजा में। अच्छा, मंदिर की पूजा में आपकी आहुति को ग्रहण करने वाला कोई है? कोई नहीं है। मैं मंदिर में गया, 1 किलो लड्डू ले गया। 1 किलो लड्डू में 20 लड्डू थे डिब्बे में। मैंने जाकर के भगवान जी के सामने मूर्ति थी रख के, भगवान जी भोग प्राप्त करो, पर्दा खींच दिया। 4-5 घंटे में वो 4-5 मिनट बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़े खड़ा रहा भोग लगाने के लिए। 5 मिनट बाद मैंने डिब्बा उठाया तो उसमें जो 20 लड्डू थे 20 के 20 मिले। अच्छा, कोई कम हुआ क्या? एक भी लड्डू कम नहीं हुआ। मैंने कहा भगवान जी, मैं तो 400 रुपए की मिठाई लेके आया था बढ़िया, आपने तो एक भी ग्रहण नहीं किया। तो भगवान जी कहते हैं भैया, हम तो देखो जड़ मूर्ति हैं, हम लड्डू ऐसे भोग नहीं लेते। आपको अगर लड्डू खिलाना था तो अग्नि स्थापित करते, आप भोग देते, हम ग्रहण कर लेते। आप याद रखिए, कभी भी मूर्तियां कोई भी चीज ग्रहण नहीं करती। अच्छा, वहां कोई ग्रहण करने वाला ही नहीं है तो आपकी पूजा पद्धति कैसे है फिर? वो बताइए आप। कोई ग्रहण ही नहीं कर रहा, फिर वो डिब्बा कहाँ गया? हमने लिया और अपने ही घर वालों में बांट लिया। माँ और मित्र मंडली थे उन्हें दे दिया, पुजारी थे उन्हें दे दिया, कुछ मंदिर के लोग थे उन्हें बांट दिया। हमने ही तो खाया, देवताओं ने नहीं खाया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आपके कटोरे में 1 किलो घी भरा हुआ था, आपके थाल में सामग्री थी। अच्छा, ये बताइए, आपने कटोरे की सामग्री और घृत जब यज्ञ समाप्त हुआ तो सब समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ लेने वाला है, यहाँ अग्नि देवता ग्रहण कर रहा है आपकी आहुति को, वहां कोई आहुति को ग्रहण करने वाला ही नहीं है। आप जैसे मान लो एक कंबल है आपके पास, अब आप दूसरा उदाहरण दो। आप कंबल किसी को दान में देना चाह रहे हो। अच्छा, कोई दान लेने वाला है ही नहीं वहां, तो आपका कंबल आहुति बनेगा क्या? आपका कंबल आहुति बनेगा ही क्यों? कोई लेने वाला नहीं है, देने वाले आप हैं बस। तो जब तक लेने वाला और देने वाला दो नहीं होते हैं तब तक कोई आहुति हवि नहीं बनती। इसलिए पूजा में हवि बनना बहुत आवश्यक है। यज्ञ में ये हवि बनती है, इसलिए यज्ञ जो है सर्वश्रेष्ठ पूजा पद्धति है, और यही महाभारत काल तक थी। ऋषि दयानंद का यही तो कमाल है। महाभारत के 5000 वर्ष बाद आया है ऋषि ऐसा। बीच में बहुत से लोग आए, शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, वल्लभाचार्य आए, जाने कितने कितने आचार्य आए, महात्मा गौतम बुद्ध आए, महावीर स्वामी आए, और लोग भी आए तमाम। लेकिन किसी का भी इतना गहरा चिंतन नहीं था। किसी भी आचार्य की पैठ वेदों तक नहीं थी। सारे आचार्य जो थे शंकराचार्य तक, आप ये समझ लीजिए, गीता, उपनिषद और वेदांत दर्शन, केवल इन तक से वेदात्री कहलाती थी। केवल इन तक सीमित है। शंकराचार्य जैसा विद्वान भी केवल गीता और वेदांत दर्शन, उपनिषदों का भाष्य शंकराचार्य ने किया। वेदों में उनकी भी गति नहीं थी। महावीर स्वामी की भी वेदों में गति नहीं थी, गौतम बुद्ध की नहीं थी, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब के सब जितने भी थे आचार्य लोग, किसी की भी गति नहीं थी। ऋषि दयानंद ने इस बात को अनुभव किया था कि भारत के पतन का कारण वेद है, जिससे ये सारे लोग हट चुके हैं। ये सारी परंपरा पूरी की पूरी वेद से हट चुकी है। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। ये ऋषि दयानंद का नारा है, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। वेदों के पढ़ने से तुम्हारी उन्नति होगी,
वेदों के पढ़ने से तुम्हारा स्वाभिमान जागृत होगा, वेदों के पढ़ने से तुम फिर से गुरु बनोगे। तो ईश्वरीय ज्ञान वेद का प्रचार आर्य समाज करता है, और आर्य समाज की जो स्थापना की है वो मैंने आपको बताया। इन चारों स्थितियों में उन्नति को लाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की है। और धर्म के क्षेत्र में ऋषि दयानंद ने सत्य को और कर्तव्य को बल दिया है। अगर आप जीवन में कर्म में सत्य हैं, कर्तव्य में सत्य हैं, तब आप धर्मात्मा हैं। मंदिर में पूजा करने से कोई धर्मात्मा नहीं है, न मंदिर की पूजा धर्म में शामिल है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।